हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल बिकम दिस साइड। चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पेंडिंग थी वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, पर हमें इमीडिएटली ये बार पे सेल नहीं करना है, हमें सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। यहाँ पे बुल बार है, अब बियर बार है। यहाँ पे अब तक बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है, पर बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। यहाँ पे हमें अब तक सेलिंग प्रेशर भी नहीं दिखा है। अब जब मार्केट यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या हम अब सेल कर सकते हैं? क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है? तो नहीं है। अब यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? मार्केट यहाँ से मार्केट माइक्रो चैनल में है, यहाँ पे हम सेल करते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर होना है, ये जो भी लेग हैं लेग के ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। पर उसमें कैच ये भी है कि ये मार्केट अभी ईएमए के पास है, तो मैं अब ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करने वाला है या फिर कोई रिवर्सल आने वाला है। तो जो भी रिवर्सल आएगा वो इतने बार के बाद माइनर आने के चांसेस हैं। तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तभी आपको सेल करना है, अदरवाइज़ आप वेट कर लो। आपको देखना है कि आगे की मोमेंटम कैसी है। अब एक बियर बार बनता है पर उसके ऊपर नीचे विक है। जब इसका लो निकालते हो तो क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा? प्राइस एक्शन के स्टॉप के हिसाब से आप अगर यहाँ पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर रहे हो, आप कहीं भी सेल करो, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। तो बेटर ये है कि अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है तो हम वेट करते हैं, कोई पुल बैक के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ से पुल बैक आता है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम सेल कर सकते हैं? अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यही हमें यूज़ करना है। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देख लेता हूँ, मान लीजिए आप अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हो ये बार पे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ कर रहे हो। वो हमें इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये हो सकता है कि और एक लेग आए, ये एक्सपेक्ट करना यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। हमारे केस में भले वैसा हुआ है, पर हमें यहाँ पे कहीं भी हम सेल करें तो हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो मार्केट यहाँ पे बियर बार्स बन रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं बन रहे, ये हमारे लिए टारगेट है। तो हमें यहाँ पे हाइक ऑफ फॉलोअप देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। मान लीजिए अगर कोई रिवर्सल आता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, तो हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज़ हम अभी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है जब स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई वेज बने, जब मार्केट बार ओपन करता है तब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेक भी करें। तो अगर जैसे ही स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग हमें होल्ड करना। डिसअपॉइंटमेंट है, अब क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आ रहा है? अगर नहीं तो हम होल्ड कर सकते हो, हमें देखना है कि फॉलोअप के अंदर कैसे हैं। तो यहाँ पे 3 बुल बार्स बनते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार बनाए, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ से हम कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं है। अगर रिवर्सल आ रहा है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटी तो 50% हमने एक स्ट्रॉन्ग बार पे बुक की है, रिमेनिंग हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेज बनता है, क्या हम अब ये वेज पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से बाइंग प्रेशर है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? तो फिलहाल देखिए, अगर यहाँ पे कोई कुछ पैटर्न बनता तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। 3 बार्स के बाद ये हो सकता है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा और उसके बाद फिर और एक लेग आ सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है यहाँ पे कोई बुल बार बने, उसके बाद फिर मार्केट कुछ यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए। ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है, यहाँ पे रैली किया है, अभी भी लो प्रोबेबिलिटी वेट है। भले हमारे केस में मार्केट ऊपर गया है, पर आई नॉट बाई हियर। क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ? तो ये अगर मैं रैली देखता हूँ तो रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे अभी सेल करना रिस्की हो सकता है। अगर आप मान लीजिए, देखिए इसे हम एज अ पोटेंशियल डबल टॉप भी कह सकते हैं, कंप्यूटर से ऐसे ही रीड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेगे पुल बैक है, सेकंड लेगे हम अगर ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो, तो यहाँ पे एक वेज बना था, ये बुल फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट होता है तो ये हमारे लिए एक टारगेट है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो स्टॉप लॉस अभी भी हमारा वही बन रहा है, तो यहाँ पे बाय होता तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, डिसअपॉइंटमेंट है,
टारगेट क्या हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है। हम वेट कर सकते हैं अभी क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है। तो ये टारगेट के पास देखिए मार्केट यहाँ पे आया है, तो उसके बावजूद क्या मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, और क्या यहाँ पे मार्केट, ये मार्केट अगर यहाँ पे आया है लो के पास, क्या ऑप्शन में उतनी मोमेंटम में तो नहीं है। अगर मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम लैगिंग है, तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये डिसेंट सेल सिग्नल आ रहा है, तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके हम इसे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न कंप्लीट साइडवेज पैटर्न है। यहाँ पे क्या हमारा कोई बाय या कोई सेल बन रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बाय हो सकता है, तो ये पैटर्न में नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, एक ही बार है, पैटर्न बहुत छोटा है। अगर पैटर्न छोटा है तो आपको इसको ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, ये बियर बार है, ये बियर बार है। अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले और नीचे ब्रेक करें। तो ये जब डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग हमें होल्ड करना है, देखना है क्या कोई सच में रिवर्सल आता है। तो रिवर्सल नहीं आता है यहाँ पे तो एक डोजी बार बनता है। फिर यहाँ पे देखिए ये पैटर्न ठीक है, ये पैटर्न पे हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बन रहे हैं इसलिए, तो मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे कोई फॉलो बैड है, तो हम अब यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होता और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी पड़ती है, रिमेनिंग हम यहाँ पे बुक करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है क्योंकि ये माइक्रो डबल बॉटम है। मार्केट जब नीचे आता है तब हम बाय करने की सोचते हैं, पर अगर EMA के पास है, बार इस क्लोजिंग एडिट्स है, उसके बावजूद अगर ऑप्शन पे हाई पे क्लोज नहीं हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है। ये हो सकता है कि और एक ले गए, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, माइक्रो डबल बॉटम बनाए, क्या हम फिर से सेल करने के लिए बाय करने के लिए सोच सकते हैं पुट बाय, तो वो नहीं करना है। कॉल बाय वो नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया पहला ट्रेड ये था, हम ये ले सकते थे। यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए बेटर ये है कि हम ये ट्रेड ना लें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा सेल था वो यहाँ पे हम ले सकते थे। ये लो हो सकता है, 2 लेग्स है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, इसलिए यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना था। उसके बाद फिर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से पुल बैक वीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते, रिमेनिंग हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। फिर मार्केट जब नीचे आ रहा था यहाँ पे कुछ बुक करते हैं, स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, एग्जिट, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे एक बियर बार है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, पर पी में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। हम वेट कर सकते हैं, क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना है? तो अभी भी सेल करना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, अब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हम सेल कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस यही यूज़ करना है। अगर मार्केट स्ट्रांगली इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है और हम देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ दे रहा है, पर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। अब फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, फिर सेकंड लेग है, डोजी बार है, क्या हम सेल कर सकते हैं? तो यस, ये सेल रीजनेबल हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, क्या मार्केट यहाँ पे फॉलोअप दे रहा है, कि यहाँ से मार्केट EMA से सपोर्ट लेके कोई ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट डबल टॉप का पैटर्न है, पर ये रैली काफ़ी टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे कहीं भी सेल करते हैं तो ये हो सकता है कि और एक लेग आए और ये हाई टेस्ट हो। ये हाई टेस्ट होता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी भी यहाँ पे हमारे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। अब जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, देखिए ये डबल टॉप का पैटर्न था, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं थी, अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर मिसिंग है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। इसके ऊपर पोटेंशियल जो डबल टॉप था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर सेल ले रहे हैं ये बार पे, तो ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है। तो 45, अगर आप 57 पे कहीं पे एंट्री ले रहे हो तो इस देखिए यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से मार्केट सडनली रैली करेगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो हमारे लिए
टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है। तो हम देख सकते हैं मार्केट जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैटर्न, यहाँ पे एक वेज बनता है, क्या हम बाय कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे बार बार का पैटर्न है, कोई क्लियरिटी नहीं है। मार्केट जब यहाँ पे रैली कर रहा है या यहाँ से नीचे आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई हम स्कैल्प ले सकते हैं, तो कोई स्कैल्प में नहीं लेना है। तो हमारे लिए जो निफ्टी 50 में रीजनेबल ट्रेड्स थे, एक ट्रेड ये था जो हमें यहाँ पे मार्केट जब साइडवेज जाता है तब हमें एग्जिट करना था। नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैंक सेलिंग प्रेशर नहीं है या यहाँ पे सेल करने में सेलिंग प्रेशर नहीं है, पर हम ये देख सकते हैं कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डबल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके हमें वेट करना है। ये लो हमारे लिए टारगेट्स हैं, और फिर और यहाँ पे कोई सेल या कोई बाय नहीं बन रहा। तो एक या दो बस रीजनेबल ट्रेड्स थे हमारे। तो दैट्स ऑल, वी हैव, बाय।